एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटियों में फैले ढलाव चारागाहों में आता। चारागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते, जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट में एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी हैं। हंस एकदम दूध सा सफ़ेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आँखें। उसकी बड़ी इच्छा होती किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत बड़ा शालीन व सभ्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस ने तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लो, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्राकृतिक द्वारा दिया गया सबको वरदान है, उस पर किसी का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आ रहे हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई है, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व विज्ञान के सागर हैं। मुझमें उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही थाट थे। खाने के लिए कमल व नरगिस के फलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगे। रोज दावत उड़ती। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती ना तोड़ लें। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी बनाए रखने के लिए उसने झूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लू को राज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाएं। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किया। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी भी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह किला हमारा है। वह बड़ा ही प्रभावित हुआ। वह दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले की सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक दुर्ग पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों को कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राज की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंस पर रौब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है
कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे, वह सैनिकों की परेड निकले।